हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी माह का पार्ट दूसरा, जो आपका 8 जनवरी को आया था। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। जो आपका गिरिराज न्यूज़पेपर का जो पार्ट 2 है, उसको हम कवर करेंगे जनवरी माह का। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज है इसमें। हम पहले जो आपका पेपर 1 होता है उसमें किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो हम कवर करते हैं। और मेंस अलाइड हो गया, एचएस का मेन हो गया, उस इस उनमें आपका जो मेंस में किस तरह से यहाँ से आपने जो नोट करने हैं फैक्ट, वो भी हम बताते हैं। तो शुरू करते हैं। फागू में 1.80 करोड़ से निर्मित विश्राम गृह भवन लोकार्पण किया गया। तो ये पहला आंकड़ा तो आपने ध्यान रखना है, कितना 1.80 करोड़ रुपए से निर्मित होगा फागू में। ठीक है, कहाँ पर? शिमला जिले के फागू में। उसके बाद है प्रदेश में होगा 828 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण। ठीक है, तो ये बात की गई है विद्युत जो क्षमता 828 मेगावाट की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में 6.5 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक की परियोजनाएं शामिल हैं। और इसमें कितनी है? 22 परियोजनाओं के आवंटन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया गया। छैला कुमारहट्टी सड़क को डबल लेन करने पर व्यय हुए 250 करोड़ रुपए। तो ये भी कुछ खास नहीं है इस न्यूज में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्वेच्छा से बिजली उत्पादन छोड़ने के लिए आगे आए साधन संपन्न लोग। ठीक है, तो ये इसमें कुछ बात की गई है। इसमें यदि बात की जाए, राज्य सरकार विद्युत बोर्ड को प्रति वर्ष 2200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। ठीक है, ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ से, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का पहला दल भ्रमण पर रवाना। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ से कितने बच्चे गए? 22 बच्चे गए। उसमें 16 बच्चे तो है आपके लड़कियां और 6 आपके हैं लड़के। तो ये आंकड़े बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का पहला दल भ्रमण के लिए गया। हिम ईरा महिला सशक्तिकरण की मिसाल, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इसमें बताया गया है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश के 44,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई 3,50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस वेबसाइट से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन का वैश्विक मंच उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ कर 7 फूड बैंक को हरी झंडी दी गई। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आंकड़ा पूछा जा सकता है 44,000 स्वयं सहायता समूहों को से जुड़ी 3,50,000 अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा, ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है युवाओं के लिए खुले रोजगार के द्वार। तो ये कुछ खास नहीं है। इसमें बात की गई है प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां और गवर्नमेंट सेक्टर में। लोगों को मिली निःशुल्क टेस्ट सुविधा। इसमें भी कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन, ये न्यूज आपके लिए मोस्ट है। दत्त नगर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र नई दुग्ध क्रांति में निभाएगा अहम भूमिका। जो आपका ये है रामपुर उपमंडल में नवनिर्मित दत्तनगर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र नई दुग्ध क्रांति में अहम भूमिका निभाएगा। इसमें क्या बात की गई है कि 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, दत्तनगर में पहले 20,000 लीटर क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र था और 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता का एक पाउडर प्लांट 2012 में क्रियाशील था। इस नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र से बनने से दत्तनगर के जो कुल 70,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता हो गई है। अब इसकी कितनी? 70,000। ठीक, ये पूछा जा सकता है। यदि बात की जाए, ये क्वेश्चन बन सकता है, हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक प्रसंघ वर्ष 1980 को पंजीकृत किया गया। कब किया गया? 1980 में पंजीकृत किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। अक्टूबर 1983 में प्रसंघ का प्रभावी ढंग से संचालन शुरू किया। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1992 में हिमाचल प्रदेश में शेष हिस्से की दुग्ध आपूर्ति योजनाओं को दुग्ध प्रसंघ में हस्तांतरित किया गया। ठीक है, इसमें किया गया।
तो ये कुछ खास नहीं, इसमें ये 2-3 क्वेश्चन बनने वाले थे, वो मैंने आपको बता दी। हाँ, यदि पूछा जाए कि प्रसंघ द्वारा प्रदेश के बकरी पालकों से बकरी का दूध मूल्य कितना रखा गया है, तो 70 रुपये प्रति लीटर खरीदने का निर्णय लिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है। देखो, भैंस का तो आपको पता है, गाय का भी आपको पता है, तो बकरी का किसी किसी को ही पता होगा। तो 70 रुपये लीटर के हिसाब से खरीदा जाए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। कैंसर और गंभीर रोगियों को घर द्वार पर मिलेगी देखभाल सुविधा। तो ये सुखविंदर से सुक्खू कह रहे हैं कि जो कैंसर के मरीज हैं उनको घर में ही सुविधा मिलेगी, और ये जो सुविधा है वो आईजीएमसी के 40 किलोमीटर के दायरे में ही मिलेगी। ठीक है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ये भी कुछ खास नहीं है। अब यहाँ से पूछा जाता है हमारे राज्यपाल कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काफी बार हमने इसका जिक्र भी किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। ठीक है, प्रताप शुक्ल। मुख्यमंत्री ने किया गिरिराज साप्ताहिक का कैलेंडर जारी। ठीक है, तो ये जारी किया है, वर्ष 2025 का जारी किया गया कैलेंडर। उसके बाद है, इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। भुभु जोत सुरंग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में नामित। मुख्यमंत्री जो जो भुभु जोत है आपकी, ये इस सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश के विकास की दृष्टि में परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। सुरंग से कांगड़ा और कुल्लू के बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर कम होगी। कुछ खास नहीं है इस न्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट है, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने क्योटो प्रोटोकॉल की तर्ज पर किया प्रदेश की को मुआवजा देने का आग्रह। ये हुआ कि जो जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई राजस्थान के जैसलमेर में, केंद्रीय वित्तीय मंत्री जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें हिमाचल प्रदेश के टोल धारकों को जारी किए गए 200 करोड़ रुपए की डिमांड नोटिस का मुद्दा भी उठाया गया है। कुछ खास नहीं इसे। राज्यपाल ने इंसेक्ट पॉलिनेटर्स डाइवर्सिटी पुस्तक का विमोचन किया। ये पूछा जा सकता है, किसने किया? राज्यपाल ने किया। ठीक है, और कीटों का वैज्ञानिक शोध पर आधारित ये पुस्तक है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पर जाते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की भूमिका। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस में बन सकता है आर्टिकल। ठीक है, मेंस के लिए आपको यहाँ से आंकड़े एकदम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो आर्टिकल होता है यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, विद्वता और विनम्रता के प्रतीक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात की गई है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 14 तक देश का नेतृत्व किया इन्होंने। ठीक है, काफी इसके ऊपर चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। 1991 से 1996 तक के बीच आर्थिक सुधारों की रूपरेखा नीति तैयार की, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा की गई। ठीक है, और 28 मई 2005 को जिला के शिमला में झाकड़ी में 1500 मेगावाट क्षमता की नाथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना को, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, राष्ट्र को समर्पित की इन्होंने ही। आशावाद सफलता की प्रथम सीढ़ी। तो ये ऐसे भी बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है गेहूं की अधिक पैदावार, उन्नत किस्मों का महत्व। अब यहाँ से जो गेहूं की किस्में हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आती है BR829। ये किस्म है गेहूं की, पूछा जा सकता है। हिम पालन गेहूं HPW 360, HPW 236, HPW 155। ठीक है, और HS 542, HPW 211, PL गेहूं 907। ठीक है, LPW
349। ये जो किस्में हैं ये किसकी है, गेहूं की किस्में है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाता है, नए संकल्पों के साथ 2025 को बनाए यादगार। तो ये आर्टिकल दिया गया है आज के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद की बात की गई है, तो ये मेंस में आपके लिए हेल्प करेगा। इसमें यहाँ से क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो में एक धर्म सम्मेलन को क्या किया था, भाषण दिया था। ठीक है, स्त्री अस्मिता का स्वर गढ़ती हिंदी, तो ये बात की गई है हिंदी के ऊपर। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस था 10 जनवरी को। ठीक है, भारत के दूरदर्शी और शास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर ये आर्टिकल आया है, इसको रीड करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। एग्री वोलेटिक खेती क्या है, ये है एग्री वोलेटिक खेती, जिसे एग्री सोलर या दोहरे उपयोग वाली और सौर खेती के रूप में भी जाना जाता है। यह खेती फोटोवोल्टेइक प्रणाली की कृषि पद्धति के साथ एकीकृत करती है। यह एक ही भूखंड पर फसलों और सौर पैनलों के सह अस्तित्व से भूमि उपयोग दक्षता को अधिकतम करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 7वें सत्र के दौरान एग्री वोलेटिक प्रणाली के व्यावहारिक कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए नजफगढ़ में एक फार्म स्थापित किया गया है, जो मुख्य रूप से कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए भूमि के एक साथ उपयोग पर केंद्रित है। इसे ही सामूहिक रूप से एग्री वोल्टेइक खेती का नाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, मोस्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, जस्टिस गुरमीत सिंह संघवालिया। हिमाचल प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डी बोर्डिंग स्कूल बने हैं, तो 6 विधानसभा क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में कितने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बनाया गया है, तो वो थे 348। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक दिवसीय फॉर्मेट की खिलाड़ी तनुजा कंवर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये शिमला से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में बनने वाली पहली सबसे छोटी नदी कौन सी, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी, यमुना है। किसकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। 73वीं मिस यूनिवर्स खिताब की विजेता विक्टोरिया केजर थेलीविग किस देश से संबंधित थी, तो ये थी डेनमार्क से संबंधित। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश से संबंधित है, तो वशिष्ठ देव से संबंधित है। वर्ष 1906 में ड्रीफेस्ट क्लास मिशन की नींव किसने रखी, तो ये किसने रखी, ये BR सिंधे ने। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये किया गया है वर्ष 2002 में। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो यह है मिजोरम में। भारत में PPP मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो ये किया गया था केलकर समिति। किन तरंगों को ऊष्म तरंगे भी कहा जाता है, इनफ्रारेड तरंगे को। बैटन कप किस खेल से संबंधित होता है, तो बैटन कप होता है हॉकी से संबंधित। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी, तो वो थी 6 क्रीज। सिंधूरा किस फल की किस्म है, सिंधूरा ये आम की फसल की किस्म है। ठीक है, तो ये हो गए 17 क्वेश्चन वन लाइनर, ये हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, काजा में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो ये ही आपने ध्यान में रखना, कितना 2 मेगावाट काजा में। पर्यटन की दृष्टि में विकसित होगा सायरी घाट। ठीक है, इसमें यहाँ पर डॉक्टर सांडिल ने कहा कि सायरी घाट में उपलब्ध 209 बीघा भूमि को इको पर्यटन, धार्मिक पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से उभारा जाएगा। ठीक है,
छायाला कुमारवट्टी सर की हमने कवर कर लिया। प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, कुछ खास नहीं है। हिम एरा हमने कवर कर लिया। लोक निर्माण मंत्री ने प्रभावित हो गए, ठीक है, ये भी हमने कवर कर। किसके निधन हुआ, किस किस का निधन हुआ, ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपने ध्यान में रखना है कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर के पिता काहन सिंहा का निधन हुआ, उसके ऊपर शोक व्यक्त किया गया। और एक थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष की बात की जाए, वरिष्ठ पत्रकार थे डॉक्टर शशिकांत शर्मा के पिता श्यामलाल शर्मा का निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। तो ये 2 आपने ध्यान में रखना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर होगा हिप्पा का नाम, तो ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा का नाम ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर होगा। अब हर दिन सेहत अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो इस शिमला के ओकूबर से शुरू किया गया, ठीक है। 3 टेस्ला MRI मशीनों की खरीद के लिए 85 करोड़ रुपए जारी किए। ठीक है, तो ये था आपका जनवरी माह का दूसरा पार्ट हमने कवर कर लिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट 3rd पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।